गांव की दुनिया की शुरुआत करेंगे सबसे पहले महाशिवरात्रि की खबरों के साथ। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। पाली के सुमेरपुर में नोवी ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर दूर स्थित है मल्लेश्वर महादेव का मंदिर। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। आसपास के लोगों की यहां पर काफी आस्था है। महाशिवरात्रि पर यहां भक्तगण दर्शनों को पहुंचते हैं। यह मंदिर पाली, जालोर और सिरोही की सीमा पर स्थित है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर को सजाया गया है। इसके अलावा यहां विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। भक्तों ने बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। देवादिदेव महादेव की लीला अपरंपार है। जटाधारी शिव इस संसार की मोहमाया से मुक्ति देकर अपने अपने भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं शिव काशी के बाद विविध रूपों में माउंट आबू की अरावली पर्वत श्रृंखला में निवास करते हैं। इसलिए माउंट आबू को अर्ध काशी के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि के अलावा श्रावण के पूरे माह में माउंट आबू में देश के कई हिस्सों से देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि इन पर्वत श्रृंखला में स्वयं शिव अनंत रूप में विद्यमान है। यही कारण भी है कि राजस्थान के सिरोही जिले में सर्वाधिक मठ मंदिर पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर बने हुए हैं। टोडाभीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में भी महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे के सभी शिवालयों और मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंजे। इस दौरान शिव भक्तों ने भोलेनाथ को पंचामृत और दूध से स्नान करवाया, चंदन का तिलक लगाकर श्रृंगार किया। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का व्रत रखकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की। शिवालयों में महादेव की आरती की गई और गाजर का हलवा एवं अन्य पकवानों का भोग भी लगाया गया। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से है, जहां भवानी मंडी रोड पर स्थित काया वर्णेश्वर महादेव मंदिर पर शिवरात्रि के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि यह मंदिर डग से 8 किलोमीटर दूर छत्रसाल और बेरीसाल पर्वत के बीच स्थित है। बताया जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना 5000 वर्ष पूर्व राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने की थी। राजा जन्मेजय को नाग यज्ञ करने से कुष्ठ रोग के बाद यहां स्थित कुंड में स्नान करने से श्याम वर्ण प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। जिसके बाद हर वर्ष श्रावण मास और शिवरात्रि पर मेले का आयोजन किया जाता है। चाकसू उपखंड क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व आस्था और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दौरान शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसी योग में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन नवविवाहित स्त्रियां और एवं पुत्र प्राप्ति को लेकर महिलाएं शिव मंदिरों में जलाभिषेक करती हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुखिया राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का गुरुवार को देवलोक गमन हो गया। 93 वर्ष की आयु में उन्होंने मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 12 मार्च को उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए शांति वन में रखा जाएगा। 13 मार्च को सुबह माउंट आबू के ज्ञान सरोवर अकादमी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दादी के निधन पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उनके निधन की सूचना पर संस्थान के भारत सहित विश्व के 140 देशों स्थित सेवा केंद्रों पर शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही ब्रह्म कुमारी के आगामी कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया है।
अलवर के किशनगढ़ बास थाना इलाके में 19 फरवरी को एक दुकानदार और उसके परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस सुस्त नजर आ रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने एसपी भिवाड़ी से मुलाकात कर जांच बदलने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित नंदकिशोर गुप्ता ने बताया कि घेघोली गांव में दुकान पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ वही खाते पर काम कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने फायरिंग कर हमला कर दिया। इसमें उनकी पत्नी और बेटी भी घायल हो गई थी। घटना के दौरान आरोपी 3 लाख रुपए भी लूट कर ले गए। इस घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। हमला साहब इसलिए किया था कि मेरा एक उनका कोई मैटर चल रहा है गली का, तो उससे कोर्ट से स्टे मिली हुई थी मुझको। कोर्ट से स्टे मिलने के बाद में वो उसमें काम करने लगे थे। हमने साहब पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस बुला दी। उसको एक बंदे को अरेस्ट कर ले गई और उसको 151 में जैसे पाबंद करके छोड़ दिया। उसके बाद उनने मेरे को अल्टीमेटम दिया था कि ऐसे ऐसे हम तेरे को देखेंगे, तूने हमारे मतलब मुखिया को तूने अरेस्ट करवा दिया है। उनने उसका बदला लेने के लिए मुझको मारने की धमकी दी थी और उसके लिए वे तैयार होके प्री प्लानिंग से वे आए थे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बटकाफला गांव में प्रेमी युगल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार बटकाफला निवासी दीपक व इंद्रखेत निवासी अंजलि का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 1 साल से साथ रहकर मजदूरी कर रहे थे, लेकिन लड़की के परिजन कहीं और रिश्ता कर रहे थे। ऐसे में प्रेमी दीपक के घर पर दोनों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सदर सीआई चांदमल सिंगारिया मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर परिजनों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है। समदड़ी क्षेत्र के पातों का बाड़ा और मियों का बाड़ा के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक किशोरी की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका की शिनाख्त के लिए शव को रेलवे स्टेशन पर रखवाया गया, जहां पर कुछ ही देर बाद शव की शिनाख्त बातों का बाड़ा निवासी मनीषा मेघवाल के रूप में की गई। जहां परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों की मौजूदगी में सीएससी समदड़ी मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जोधपुर एसीबी ने गुरुवार को जिले के कनोडिया पुरोहितान पंचायत के सरपंच सांग सिंह राजपुरोहित को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। उनसे आपको बता दें कि परिवादी से ट्यूबवेल पर पंप चालक पद पर पुनः नियुक्ति के एवज में यह राशि ली गई थी। सरपंच के घर की तलाशी लेने के दौरान अफीम भी बरामद की गई है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि देवाराम की तरफ से एक शिकायत दी गई। इसमें बताया गया कि उसे जनता जल योजना के तहत ट्यूबवेल के पंप चालक पद पर नियुक्ति हुई थी। बाद में 10 नवंबर 2020 को उसे हटा दिया गया। इस पर नियुक्ति पाने के लिए उसने सरपंच से संपर्क किया। तब उसने पुनः नियुक्ति देने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। बाद में 20,000 में सौदा तय हुआ। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया और देवाराम को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। साथ ही तलाशी के दौरान सरपंच के घर से अफीम भी बरामद की गई है। फिलहाल एसीबी ने मादक पदार्थ अधिनियम में अलग से मामला दर्ज किया है। बूंदी के नैनवा उपखंड के देई थाने में कोटा एसीबी ने थाना प्रभारी नारायण राम बेगड़ और कांस्टेबल हरिराम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना प्रभारी नारायण राम बेगड़ और कांस्टेबल हरिराम ने फरियादी शराब ठेकेदार मोतीलाल से शराब की दुकानों की मासिक बंदी के तौर पर ली थी। आरोपियों ने परिवादी से दुकानों की मासिक बंदी के रूप में 14,000 की रिश्वत की डिमांड की। इस संबंध में परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। एसीबी ने 4,000 की राशि कांस्टेबल हरिराम को देकर शिकायत का सत्यापन करवाया। इसके बाद एसीबी की टीम ने देई पहुंचकर थाना प्रभारी और कांस्टेबल हरिराम को 10,000 की बची हुई रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां सदर पुलिस ने 1,58,000 की लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से 1,45,000 समेत एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। थाना अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि लूट के मामले में
गुरुसर मोड़िया आरोपी संदीप और सुखबीर को गुरुसर मोड़िया के बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि श्री गंगानगर के श्यामनगर निवासी ताराचंद सोनी गत दिनों 24 एमओडी स्थित खेत में प्लास्टिक कवर देने के बाद 1,58,000 रुपए लेकर वापस जा रहा था, जहां रास्ते में दो बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य सूत्रधार गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसके दोनों पुत्रों को धर दबोचा और पूरे मामले का खुलासा किया गया। खबर झालावाड़ के कामखेड़ा क्षेत्र से है, जहां नांदेड़ा गांव में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने बताया कि जिले में अपराधों की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसके तहत नांदेड़ा गांव में मक्का की फसल की आड़ में गांजा की खेती करने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कुल 70 पौधे जब्त किए हैं, जिनका वजन 58 किलो 740 ग्राम है। पुलिस ने खेत मालिक रामस्वरूप राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज करती है। खबर चाकसू के कोटखावदा क्षेत्र से है, जहां चैनपुरा राजकीय स्कूल के पास खेत से वन्य जीवों का शिकार मामले में एक आरोपी शिकारी को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कैलाश चंद नेहरा के नेतृत्व में आरोपी शिकारी सीताराम बावरिया को गिरफ्तार किया गया है। नेहरा ने बताया कि आरोपी शिकारी के कब्जे से एक मोर, एक खरगोश, 6 तीतर और 33 कमेड़ियां मृत अवस्था में बरामद की गई है। साथ ही शिकार में काम में ली गई गिलोल को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की टीम में शामिल वनपाल योगेश मीणा, दुर्गा सिंह, मुकेश गुर्जर और गणेश शिकारी के अन्य साथियों का भी पता लगाने में जुटे हैं। करौली जिले के टोडा भीम स्थित बालघाट थाना क्षेत्र के कमालपुरा गांव में समाज कंटकों ने रोडवेज बस चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का काम किया है। थानाधिकारी ईश्वर गुर्जर ने बताया कि दौसा आगार की रोडवेज बस के चालक मोहर सिंह मीना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जयपुर से मोरडा जाने वाली दौसा आगार की बस को लेकर वे कमालपुरा गांव पहुंचे, जहां स्थानीय निवासी अखिलेश, अजय, पवन, शिवचरण समेत अन्य बदमाशों ने बस के आगे बाइक लगाकर बस को रोक लिया, जिसके बाद ड्राइवर से मारपीट करते हुए पत्थरों से बस को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि परिचालक से 5,245 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बांदीकुई क्षेत्र के धपावन कला गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण इलाकों में जगह जगह बिजली के तार ढीले होकर नीचे लटक रहे हैं। गुरुवार को मुख्य मार्ग से एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते समय बिजली के तार ट्रैक्टर ट्रॉली के संपर्क में आ गए, जिसके चलते पोल धराशायी हो गया। गनीमत रही कि पोल के नीचे बनी पानी की टंकी पर कोई नहीं होने के चलते बड़ा हादसा टल गया। तो वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्री गंगानगर में पल्लवी हत्याकांड मामले में महिलाओं ने श्री विजयनगर पुलिस थाने के सामने सांकेतिक धरना दिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर अंकुश लगाने की भी मांग रखी। इस दौरान पार्षद रचना धूड़िया, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सुनीता छाबड़ा समेत अन्य महिलाएं धरने में शामिल हुई। पाली के सुमेरपुर नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगरपालिका सुमेरपुर की क्रय शुदा भूमि का पालिका के नाम से नामांतरण दर्ज करवाने की मांग की गई। पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ और उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा के नेतृत्व में 19 पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और सुमेरपुर में खसरा नंबर 214, 15 और 16 के रकबा को 12.43 एकड़ भूमि का नामांतरण नगरपालिका सुमेरपुर के नाम दर्ज करवाने की मांग की। इस मौके पर पार्षद पूनम सिंह परमार, प्रेमचंद बरूत, महेंद्र माली, सतवंत सिंह परमार, कन्हैया लाल समेत अनेक पार्षद मौजूद रहे।
खबर पाली जिले के तखतगढ़ से है, जहां खारसिया मोहल्ले निवासी भाजपा नेता रणछोड़ दिवासी ने अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई न होने पर उन्होंने एसडीएम को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उनकी दुकान पर दबंग लोगों ने तोड़फोड़ कर मारपीट कर दी, जिस पर भाजपा नेता ने पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया है और हमले में कांग्रेस नेताओं की शय का आरोप लगाया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने पूरे मामले से दरकिनार किया है। दूसरी ओर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रणछोड़ देवासी भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से वो कालबेलिया समाज के आपस में कोई कहासुनी हुई है, जिसके बारे में रणछोड़ देवासी जो 11 नंबर भाजपा पार्षद प्रत्याशी था और मेरा पुत्र प्रत्याशी था कांग्रेस पार्टी से, उस रंजिश को देखते हुए ये हमको जबरदस्ती इस माहौल में घसीटना चाह रहे हैं। इस आज के वाद विवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इससे कोई हमारा संबंध नहीं है। ये इनकी आपसी लड़ाई है और ये आपसी तरीके से अपने काम कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ये जो नीति चल रही है ये गलत है और मिथ्या है। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना से काम किया जा रहा है। मेरे वार्ड में अवैध निर्माण चल रहा है कृषि से कार्य क्षेत्र में। नगर पालिका को जब मैंने सूचित किया, नगर पालिका ने कहा कि हमारा कोई अधिकार इस पर नहीं बनता है, तब मैंने उपखंड अधिकारी को लिखित में शिकायत की। उसके तहत ये हमला हुआ है मेरे पे। इसमें मेरे वहाँ के पार्षद के पिता और उनके दोस्त द्वारा नाथ समुदाय को इकट्ठा करके आग बंगले में बैठक ली। उसके बाद में मेरी दुकान पर आके सीधे हमला हुआ है। मेरे राजनीतिक रंजिश कोई चुनावी रंजिश है ही नहीं। चुनावी रंजिश होने के कारण तो मैं करना होता तो कब से कर लिया होता। मैं तो अवैध निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए मैं तो कह रहा हूँ, और मैंने कोई गलत शिकायत की नहीं है। वास्तविक जो रिपोर्ट है उसका पाली की सुमेरपुर नगर पालिका ने स्वच्छता ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण और यूजर फीडबैक में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता ऐप में सुमेरपुर नगर पालिका ने 196.61 स्कोर प्राप्त किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के 75 पॉइंट, एजेंसी रेस्पॉन्स के 21.28 पॉइंट, यूजर फीडबैक में 78.95 पॉइंट लेकर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से शुरू किया गया था। इसके लिए पालिका कर्मियों की विशेष टीमें भी गठित की गई थी। इस अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बेहतर तरीके से कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी बताया गया। वहीं हर घर और दुकान पर निःशुल्क कचरा पात्र भी वितरित किए गए। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में A1 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नगरपालिका ईओ लाजपत बिश्नोई ने चौधरी ईश्वरदास धर्मशाला के सदस्यों को नोटिस जारी किया है। A1 टीवी पर खबर प्रसारित होने के बाद नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई की है। धर्मशाला के एक हिस्से पर शटर लगाकर अवैध निर्माण किया गया था। नगरपालिका प्रशासन ने मामले में कोई अनुमति नहीं ली गई थी। दूर दराज से आए लोगों और मुसाफिरों को धर्मशाला नहीं दी जाती थी। निजी काम के लिए धर्मशाला का उपयोग किया जाता था। 3 दिन में जवाब ना देने पर सीज की कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में हुई ओलावृष्टि से पिलानी और सूरजगढ़ क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने भी प्रारंभिक रिपोर्ट में माना है कि कई गांवों में सरसों में 70 से 80, गेहूं में 30 से 40 और चने में 50 से 60% तक फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं सब्जियां पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब किसानों को मुआवजे की मांग उन्होंने उठाई है। सांसद संतोष अहलावत ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं हमारे वश में नहीं है, लेकिन हम किसानों को सही और जल्द मुआवजा देकर किसानों का दर्द बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे ही किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे में इस तरह के नुकसान से किसान टूट जाता है, जिसे संबल देना चाहिए और वो भी सही समय पर। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द ही गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग रखी है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।